हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है डे 3 तीसरा दिन है आज। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता का ये दूसरा वीडियो है। तो जो लोग अभी पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी और इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी जी। ठीक है, दयाराम साहनी जी इसके खोजकर्ता थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका सही जवाब है हड़प्पा है। हड़प्पा ही है जो अब पाकिस्तान में है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो कौन से व्यक्ति हैं जो इंद्र को उत्तरदायी मानते हैं? तो वो सर मार्टिन व्हीलर जी हैं जो इंद्र को उत्तरदायी मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो है सर जॉन मार्शल जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 45 क्वेश्चन है, मृणपटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो मृणपटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति जो है बनावली से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वाली नहीं था। ठीक है, तो दूसरा बोल रहा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। दोनों जो है सही बात बोल रहा है। ठीक है, देखिए बहुतों लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए जो है इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, जल्दी बताने का आप लोग का कोशिश कर रहे हैं। तो इसको जो है आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और रैपिडली हम लोग इसको देखेंगे। फास्ट देख रहे हैं आज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 है, तो इसको मैच दी फॉलोइंग है, तो मिलान करना है इसको। तो हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर किस नदी किनारे है? हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे है। और नागार्जुनकोंडा किस नदी किनारे है? तो इसका जो है कृष्णा नदी किनारे है। और पैठन जो है गोदावरी नदी किनारे है। ठीक है, इन यानी कि पहला का 3 नहीं सॉरी, पहला का आप लोग का हो जाएगा 2, हस्तिनापुर 3, नागार्जुनकोंडा 4 और पैठन 1। 2 3 4 इसका सही जवाब होगा। इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, और जो जिसके पास भी बुक नहीं है, बुक से भी एक बार आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज का संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो भी अब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये जो है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सिंधु नदी सिंधु नदी हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुक्त आश्रित होता है। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुक्त संस्कृति पर आधारित होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल जितना भी अभी तक खुदाई हुआ है उसमें जो है किस धातु को अभी तक नहीं मिला है वहाँ से? तो इसमें लोहा जो है अभी भी नहीं मिला है। ठीक है, लोहा सभी वहाँ के लोग अभिन्न थे, नहीं मतलब प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है?
ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कब्रिस्तान में जहाँ से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो कौन सा हड़प्पा का स्थल है? तो वो जो है लोथल है। लोथल से जो है दोस्तों लोथल के कब्रिस्तान से जो है पुरुष और महिला का युग्म शव मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हड़प हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन जो है लाल रंग के मिले थे, मिट्टी के बर्तन यानी कि लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर जो है इसको हड़प्पा जो है बसा था शहर, उसका जो है नदी किस नदी किनारे है वो बताना है। तो हड़प्पा जो है आपको पहले जान चुके हैं, इसको रावी नदी किनारे है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा आपको घग्गर नदी किनारे है। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में है। लोथल का है, लोथल जो है भोगवा गुजरात में है। और रोपण जो है सतलज नदी किनारे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिला लीजिएगा इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कांस्य मूर्ति जो बोलेगा, कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो भी मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, या अपने उद्योग के लिए? तो इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, ये तो बिल्कुल सही बात है। और हड़प्पा भी सही बात है। और अपने इसको पहले देख लेते, ठीक है। तो यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है ये। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये उतना सही बात नहीं है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी वो लोग, अभी कृषि उस टाइम नहीं होता था और उद्योग भी उतना नहीं विकसित था, यानी केवल इसका ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है उसका स्थल था, लेकिन किस लिए जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो अपने नगर नियोजन के लिए ही जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता। जो उनके नगर जो है बसा था उसके लिए ही जानी जाती है। यानी कि नगर का जो है मुख्य, इसका बात है नगर वाले में कि इसका दीवार मतलब खिड़की जो है नगर के मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलता था। तो वही नगर नियोजन जो हुआ था, और उसका नगर जो बना था वो त्रिभुजाकार आकार का था। तो मतलब इसी के लिए वो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग इसको। और अच्छा से आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार इसको डिस्क्रिप्टिव बुक जो है इसका बिल्कुल फॉलो कीजिए, पढ़िए, बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में चार पशुओं से आवृत एक देवता का आंकन है। वे चार पशु कौन कौन है? तो वो चार पशु बताना है आपको। तो चीता का तो उल्लेख कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। ठीक है, ये तो नहीं होगा आपका। अच्छा, तो और इसमें जो है सर्प दिया है, सर्प का भी नहीं था। इसमें भी सर्प है, सर्प इसमें भी है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि सही आपका यहीं चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाघ का था, गैंडा था, भैंसा था तथा हाथी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से मिला है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कौन ऐसा पशु था जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला था? तो देखिए, शेर तो मिला ही था, घोड़ा नहीं मिला था, और गाय दोनों, यानी कि अब दोनों चला जाएगा, ए और सी। गाय और घोड़ा का उल्लेख नहीं मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, क्यों गैर आर्य थी? क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही जाएगा। ठीक है, वो अपनी लिपि थी, उसकी अपनी लिपि थी, ये भी सही बात नहीं है। वो उसकी खेतिहार अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, ये भी नहीं होता, ये गलत बात है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही ए सही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो आर्यों से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व ही रखे
जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड इसका सही हो जाएगा, मृदभांड। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का मृदभांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों के साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब कालीबंगा हो जाएगा। और ईंट जो है किस रंग के थे? तो लाल रंग के थे, पीछे आप लोग देख चुके हैं। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। ये राजस्थान में आपका जगह है। ठीक है, और ये जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में है, और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है प्री आर्यन युग यानी कि पूर्व आर्य से ही माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। ठीक है, पूर्व आर्य से ही मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यानी कि बताना है कि कौन सा स्थान किस राज्य में है। तो आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में है, सही जवाब है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और दैमाबाद ही है जो एकमात्र जो है दक्षिण में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का एकमात्र स्थान जो दक्षिण में स्थित है वो दैमाबाद है। तो बनावली जो है हरियाणा में भी सही है। और राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। और हाल ही में जो है हड़प्पा कालीन संग्रहालय जो है कहाँ खोला गया है? तो राखीगढ़ी में जो है हड़प्पा कालीन संग्रहालय जो है राखीगढ़ी में खोला गया है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में, याद कीजिएगा इसको, हरियाणा में है। और यहीं पे जो है एक तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है कि राखीगढ़ी में जो है क्या बोलते हैं हड़प्पा कालीन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो हड़प्पा कालीन संग्रहालय जो है राखीगढ़ी में खोला गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। जोते हुए खेत की खोज कहाँ की गई है? तो कालीबंगा इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो चावल उगाने का साक्ष्य जो है रंगपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो कौन सा लक्षण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मतलब चित्रण करते बताता है कि सही में वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे। तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ये जो है गलत बात है, वहाँ पे कोई विशाल महल नहीं था और ज़्यादा मंदिर भी नहीं था, मंदिर का प्रचलन उस टाइम नहीं था। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही बात है, मूर्ति पूजा ये तो सही बात है, वो लोग मानते थे। तो ये देवी और देवता का उल्लेख तो मिलता है, पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है। अच्छा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो घोड़ा का उल्लेख ही नहीं है, तो रथ का खींचे गए रथ का प्रयोग कैसे करेंगे? जो घोड़ा खींचता है करते होंगे रथ का प्रयोग, लेकिन घोड़ा का उल्लेख कहीं नहीं मिला है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसका जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ये दो सही दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग जो है मातृशक्ति में विश्वास करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है कौन सा? जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है, यानी कि जो भारत में स्थित है और हड़प्पा कालीन जो है सबसे बड़ा है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा जो है सबसे बड़ा स्थल जो भारत में स्थित है वो धौलावीरा ही है। और जो है बोलेगा मिश्रित स्थल कौन है? हड़प्पा कालीन मिश्रित स्थल भी धौलावीरा ही है। ठीक है, और यहाँ मतलब ये जो है धौलावीरा गुजरात में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, ये बता भी चुके हैं हम पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम लोग। 71 क्वेश्चन है आप लोग का, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कौन सही नहीं ये बताना है।
ए रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। अच्छा, ये देखते हैं नेक्स्ट। EJ H मैके सुमेर से लोगों का पलायन, ये सही है। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, ये भी सही बोल रहा है। और अमलनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप है। इसका जो देख लीजिएगा, इसका सही जवाब होगा एम रफीक मुगल, ठीक है, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, मतलब कि मूल स्रोत क्या है जो हम लोग सिंधु घाटी के लोगों को निवासियों को पहचान सकते हैं। तो इसका जो है मोहर है, ये भी सही है। और बर्तन जेवर हथियार और औजार, ये भी सही है। अब मंदिर का तो कोई उल्लेख नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये गलत है। यानी कि मोहर और बर्तन जेवर ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य है, ये बताना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल ये तो सही बात है। ये मिला है ऐसा उल्लेख कि नदियों के लिए सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। और मातृ देवी की उपासना भी तो पीछे ही पड़े हैं, ये सही बात है। मातृ देवी की लोग उपासना करते थे। लेकिन लोहा कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, लेकिन वहाँ के लोग जो है लोहा से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे, ठीक है। तो ये बोल रहा है परिचित थे, यानी कि गलत बोल रहा है। वो लोग लोहा से अपरिचित थे, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असत्य बात बोल रहा है, परिचित नहीं थे वो लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो कौन सा स्थान, देखिए हड़प्पा तो पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और लोथल जो है गुजरात में है। और गुजरात में ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये गोदीवाड़ा था लोथल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से है। तो तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक जो है मुद्राएं, इसका सही आंसर हो जाएगा, मुद्राएं थी, ठीक है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। दधेरी जो है कहाँ है, तो दधेरी जो है पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में दधेरी है। 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो शैलकृत स्थापत्य जो है धौलावीरा से मिले हैं। चलिए देखिए, अगर अच्छा लगे आप लोगों का वीडियो तो बिल्कुल इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के लिए हम सोच रहे हैं एक ठो 500 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया जाए। और एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को तैयारी करने वाले लोग हैं, कन्फ्यूजन होता है वैसे वैसे क्वेश्चन को देख के, तो वैसे क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए अब देखिए स्टार्ट करने वाले हैं, उसको भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। 25 क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से डालेंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए इसको। और बिल्कुल एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फिर 500 का सीरीज लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो नृत्य करती हुई, इसका बालिका जो है सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियाँ कौन कौन सी थी। सिंधु नदी बिल्कुल उल्लेख है इसका, तो ये सही है। और सिंधु पे मोहनजोदड़ो है, चिनाब है और झेलम भी है, ठीक है। लेकिन गंगा का नदी का कहीं उल्लेख नहीं है, यानी कि 1 2 3 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कौन जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ था स्थल। कालीबंगा राजस्थान बिल्कुल सही है, रोपड़ भी है, लोथल भी है,
और पाटलिपुत्र का कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में उल्लेख नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 नंबर में क्या बोला है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में कुएं का अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर इसका डॉग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम जो है मानव जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। किसका नहीं मिलता है? हाथी का बिल्कुल मिलता है। ठीक है। बैल का मिलता है। ठीक है। भेड़ भी मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ही सही है, घोड़ा इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का। और देखिए वो इसको थोड़ा सा फास्ट बनाया है वीडियो को, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। सभी लोग का कमेंट आ रहा था कि आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको फास्ट बनाया है। तो ज़रूर इसको देखिएगा और चैनल को बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और 500 क्वेश्चन का सीरीज जो है ज़रूर हम बहुत जल्द लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल चैनल पे प्यार दीजिएगा आप लोग। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए गुटों से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो भी, हड़प्पा भी है, रोपड़ भी है, कालीबंगा भी है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नलियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। ठीक है। और हड़प्पा के लोग को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। तो धातुओं के उपयोग का तो पता था, ये तो गलत बोल रहा है। पता तो था लेकिन सिर्फ एक धातु था, वो जो लोहा था, उसका पता नहीं था। तो ये तो बोल रहा है कि धातुओं का पता ही नहीं था, तो ये तो गलत बोल रहा है। क्योंकि सबसे पहले धातु में तांबा उपयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। तो ये तो गलत बोल रहा है। 1 और 2 ये दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही जाएगा, 1 एवं 2। तो चलिए आज रखते हैं इतना ही। और ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक आएगा वैदिक काल। इससे ही थोड़ा सा मिला जुला है टॉपिक, तो बहुत उसमें भी मज़ा आएगा। तो ऐसे ही हम लोग अभी सीरीज लेके चल रहे हैं और देखते हैं आप लोग के लिए 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।